पांचजन्य नामक पुस्तक आ रही है जिसमें पीजीटी का मूल पाठ होगा। परीक्षा कब होगी ये हमसे मत पूछिएगा, ये आयोग का सवाल है, हम आयोग से पूछने नहीं जाते हैं। परीक्षा करवानी चाहिए, वो लोग नहीं करवा रहे हैं, इसकी क्या मंशा मुझे नहीं पता है, लेकिन होगी चूंकि फॉर्म भराए। अब इसी में से बहुत सारे सवाल आप जान सकते हैं, या तो इनका उदाहरण पूछ लेगा और या तो फिर किसी और पद को पूछेगा। जैसे यहाँ पूछ लिया कि भैया अभितः योगे विभक्ति भवति अथवा अभितः योगे भवति द्वितीया की तृतीया की चतुर्थी की षष्ठी। अर्थात ये सवाल हमें अब ये बताने वाले हैं कि भाई अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में, निकषा के योग में आपसे विभक्तियां पूछी जाएंगी और पूछी जा रही हैं। तो अब आपसे ये सवाल को समझना है कि हमें अभितः परितः समया निकषा हा प्रति के योग में द्वितीया होनी चाहिए। ऐसा यदि आप जानते हैं तो इन सभी प्रश्नों का हल आप सही समाधान के साथ करेंगे। एक प्रश्न भी आपको बहुत सारे प्रश्नों को बता देता है। जैसे अभितः ने यह बता दिया कि भैया परितः के योग में भी विभक्ति पूछी जा सकती है, समया के योग में कौन सी विभक्ति होगी यह भी पूछा जा सकता है, निकषा के योग में कौन सी विभक्ति होगी यह भी पूछा जा सकता है। तो एक होशियार आदमी वही होता है जो थोड़ी सी बात को सुन करके बहुत सारी बातों को समझ ले ना। आपके चेहरे के भावों को देख करके लोग समझ जाएं कि भाई साहब इसके क्या भाव है। तो यहाँ तो पूरा जब ये लिख दिया कि हा के योग में कौन सी विभक्ति, अभितः के योग में कौन सी, अंतरेण के योग में कहाँ द्वितीया लगी है ये भी पूछ लेगा। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति तो द्वितीया, अंतरेण के योग में विभक्ति पूछे तो भी द्वितीया, और अंतरा का उदाहरण पूछ ले तो उसमें उस उदाहरण में कहाँ द्वितीया लगी, किस पद के कारण लगी। तो ये भी आपको समझना है कि ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि भैया अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा आपको समझना चाहिए गुरुजी। और अंतरेण उभयतः के योग में, सर्वतः के योग में, धिक के योग में, अध्यध के योग में, अधोधा के योग में, प्रत्य के योग में, अभितः परितः समया निकषा के योग में, अंतरा के योग में, अंतरेण के योग में, इन सभी पदों के योग में द्वितीया होती है। अर्थात ऐसे आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल आपको बहुत सारे सवालों को बता रहा है। यदि आप समझ पा रहे हो तो ऐसा भी एक सवाल का टाइप होगा कि ये पूछे कि उभयतः के योग में कौन विभक्ति, तो द्वितीया लिखना है। वैसे एक सवाल का एक ही जवाब होता है, पर PYQ में एक सवाल के अनेक जवाब हो सकते हैं। अनेक जवाब कैसे भाई, एक सवाल आपको अनेक प्रश्नों को बता पाता है, एक ही सवाल आपको बहुत सारे प्रश्नों को बता देता है। तो आप ये समझ पा रहे हैं, हम सब प्रश्न नहीं गिन रहे कि हम कितने प्रश्न पढ़ाए, हम ये गिन रहे हैं कि हम कितना अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि इन प्रश्नों से हम क्या सीख पा रहे हैं। देखिए फिर से एक सवाल आया, अंतरा बता रहे हैं। हम तो सिर्फ आपकी समझ डेवलप कर रहे हैं कि भाई साहब आप ये समझ डेवलप करिए, ये बुद्धिमत्ता आपकी हो जानी चाहिए कि भाई साहब किन शब्दों के योग में द्वितीया का विधान होगा और जिन जिन शब्दों के योग में द्वितीया का विधान होगा उन शब्दों को लेकर के कितने तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं ना। तो आया अंतरा योगे का विभक्ति है, विभक्ति आएगी तो आप फिर से एक समराइज कर लीजिए। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति के योग में द्वितीया होगी, बिना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी होगी, अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीया होगी, और उभयतः सर्वतः धिक अध्यधि अधोधा ऊपरी ऊपरी के योग में भी द्वितीया होगी, और इन पदों के योग में द्वितीया होगी। इनके उदाहरण भी आपसे पूछे जाएंगे और इन शुद्ध वाक्य भी आपसे पूछा जाएगा। आप उपपद विभक्ति पढ़ रहे थे आज की क्लास में, द्वितीया विभक्ति आप पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा आपके लिए पांचजन्य नामक पुस्तक आ रही है जिसमें PGT का मूल पाठ होगा, जिसमें PGT का भैया मूल पाठ होगा। और TGT परीक्षा दृष्टि भी और PGT परीक्षा दृष्टि भी हम लोग लिख रहे हैं। परीक्षा कब होगी हमसे मत पूछिएगा, ये आयोग का सवाल है, हम आयोग से पूछने नहीं जाते हैं। परीक्षा करवानी चाहिए, वो लोग नहीं करवा रहे हैं, इसकी क्या मंशा मुझे नहीं पता है, लेकिन होगी चूंकि फॉर्म भराए हैं तो कभी न कभी तो परीक्षा होगी। तो मित्रों